नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सीतापुर जिले के खरहरा गांव में हूं, जो रेवसा के पास पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश का बहुत विकसित जिला है। यहाँ कई कारखाने लगे हुए हैं जिनमें लकड़ी का प्रोसेसिंग होता है। इसीलिए हमारे यहाँ के किसान भाई खेत की मेड़ों पर पॉपुलर के पौधे लगा रखे हैं और आराम से यहाँ 1000-1200 रुपये कुंटल बिक जाता है। तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सब्जियों की भी खेती होती है, जिसमें जिमीकंद प्रमुख है, जिसको सूरन कहते हैं, एलिफेंट फुट याम भी कहते हैं, और बिहार और झारखंड में इसको ओल भी कहते हैं, और यहाँ की लोकल भाषा में इसको खंत कहते हैं, और कुछ एरिया में इसको कांद भी कहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में। तो आज उसी के विषय में मैं यहाँ के कई किसानों का वीडियो बना चुका हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर एक नए किसान हमको मिले हैं, तो इनकी फसल भी बहुत अच्छी है, तो मैंने इनसे भी संपर्क किया और इनका वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले भैया, आपका हमारे टॉपर किसान चैनल पर स्वागत है आप सबका। और आप लोग अपना परिचय दीजिए क्रम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप कुमार मौर्य जी, ग्राम खरहरा, पोस्ट पवनेवा, जिला सीतापुर का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। और ये आपके कौन है? हमारे बेटे, ये आपके पुत्र हैं? अच्छा, आप भी अपना परिचय दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं भी, ये मेरे पिताजी हैं और ये इनके साथ में मैं खेती का कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग सूरन की खेती देख रहे हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर करते हैं। जितने भी किसान भाई हैं यहाँ, ज़्यादातर किसान भाई जो है सूरन की खेती करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारा जो सोच है, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सुरक्षित खेती है, लेकिन इसमें जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के विषय में आप लोग हमको जानकारी देंगे। और इसके साथ सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके खेत की तैयारी आप किस प्रकार करते हैं? खेत की पहले इसे गहरी जुताई करके, अच्छा, बाद में रोटावेटर से महीन मिट्टी करवाई जाती है। अच्छा, और इसमें जो है घूरे की खाद अहम है। मतलब गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद अहम है। तो ये कितना मात्रा में आप प्रति एकड़ डालते हैं? अरे 1 एकड़ में करीबन 4 टाली 5 टाली, जितना आपके पास उपलब्ध हो सके डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो खाद की बात हो गई। और उसके बाद फिर इसकी खेत की तैयारी हो गई। अब बीज आप किस साइज का काटते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं? बीज हम इसे काटते हैं करीबन 300 ग्राम से लेके आधा किलो तक। अच्छा, आधा किलो तो 500 ग्राम तक? 500 ग्राम तक जी, काटते हैं। बीज काटते हैं। तो बीज काटने के बाद फिर इसकी रोपाई का नंबर आता है। तो बीज से पौधे की दूरी आप क्या रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी क्या होती है? पौधे से पौधे की दूरी तो करीबन 1.5 फीट की रखी जाती है। अच्छा, 1.5 फीट। हाँ, और लाइन से लाइन की दूरी करीबन 2.5 फीट 3 फीट। अच्छा, जो जैसा चाहे रख सकता है। हम तो इसे 3 फीट रखते हैं, ट्रैक्टर से बुआई करते हैं तो 3 फीट रखते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो इतनी दूरी पे जब आप बो देते हैं, तो फिर इसके बाद क्या करते हैं? मतलब बुआई आप मशीन से करते हैं कि लेबर से कराते हैं? नहीं, बुआई तो लेबर ही करती है, लेकिन ट्रैक्टर से हम बोते हैं। मिट्टी चढ़ाने काम ट्रैक्टर से करते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है, आप क्या करते हैं उसके बाद? उसके बाद जो है पराली वराली जो है ऊपर से थोड़ा सा मिक्सिंग वाली व्यवस्था करते हैं। उसको कितना मोटा डालते हैं आप अपने खेत में? वो थोड़ी मोटाई हो जाए कि जमीन न दिखे, ढक जाए। ढक जाए? हाँ, ढक जाए। अगर कोई आदमी थोड़ा सा ज्यादा भी डाल देता तो हाँ, उससे भी कोई फर्क नहीं है, वो फायदा ही है। हाँ, फायदा ही है। अच्छा अच्छा, उसे घास फूस का जमाव नहीं हो पाता है। अच्छा, और इससे मिट्टी नीचे भुरभुरी बनी रहती है। अच्छा अच्छा, तो सूरन के कंद का विकास बढ़िया होता है। हाँ। और इसमें जब इसका मतलब फिर इसकी सिंचाई कब कब करते हैं आप? जिसे आपने बुआई कर दिया तो उसमें
खेत में नमी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं? ज्यादा नमी होगी तो सड़ने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, अच्छा अच्छा इसलिए हल्की नमी बनी हो अच्छा जिसमें पौधा जम जाए, सूखने ना पाए। अच्छा, उतना आप नमी वाला क्षेत्र चुनते हैं। खेत तो जब इसको बो देते हैं तो कितने दिन के बाद सिंचाई करते हैं? सिंचाई करीबन महीना भर के लगभग कर देते हैं, अगर नमी कम है मौसम के हिसाब से, तो अगर जमाव कर रहा है जब उसी टाइम पे करते हैं कि बिल्कुल एकदम से कल्ला निकल रहा है इसका। अच्छा, तुरंत सिंचाई नहीं करते हैं बुआई के तुरंत बाद? नहीं करते हैं, मतलब महीनों बाद करते हैं? हाँ महीना 15 दिन 20 दिन। अच्छा, तो इसकी बुआई का सही समय क्या है? ये तो करीबन वही फरवरी लास्ट में मार्च तक बोते हैं हम लोग। पूरा मार्च भर बोते हैं? हाँ मार्च भर अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो और इसमें कोई रोग बीमारी आती है? रोग भी है, जैसे कीट उट तो कोई नहीं लगता है, लेकिन यही फंगस वाली दिक्कत बीच तो बीच में हो फंगस जाती है का- किसी किसी के खेत में। फंगस का आप में नियंत्रण कैसे आप करते हैं? यही 50% वाला कार्बनडाजिम या बाबास्टीन या अच्छा। डाइथेनम 45, इसका छिड़काव करते हाँ हैं? इसका छिड़काव करते हैं। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक मात्रा संस्तुत की जाती है। मैं ये कहूँगा कि कभी भी संस्तुत मात्रा से आप लोग अधिक नहीं डालें। 2 ग्राम या 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और उसके बाद ही छिड़काव करें। अच्छा अच्छा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी रसायन खेत में अधिक मात्रा में नहीं डालना है। अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम तो चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के रसायन की ज़रूरत न पड़े और आप अपने खेतों में ना छिड़काव करें। हो सके तो जैविक रसायनों का ही छिड़काव करें। जो जैविक रसायन आप तैयार कर सकते हैं उसको तैयार करके आप छिड़काव करें तो ज़्यादा फायदा होगा। आगे आने वाले समय की जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो पाएगी और जैविक खेती की तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता है वो काफ़ी कम हो जाएगी और उसकी कीमत इतनी अधिक हो जाएगी कि वो आप कर सकते हैं। तो ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाता है? मान लीजिए मार्च में बुआई कर देते हैं तो कब हमारी फसल तैयार होती है लगभग? ये वही दीपावली उपावली के नवंबर के महीने तक। मतलब अक्टूबर में तैयार हो जाते हैं, नवंबर में खुदाई कर सकते हैं। हाँ, दीपावली के। तो जब इसकी खुदाई करते हैं तो आपके यहाँ लगभग 1 एकड़ में कितना बीज इसका लग जाता है? 1 एकड़ में 30 क्विंटल के लगभग लग जाता है। अच्छा, और उत्पादन लगभग 1 एकड़ से कितना हो जाता है? उत्पादन 250 क्विंटल तक हो जाता है। 50 क्विंटल का है, जैसे अब तो पैदावार के हिसाब से है। अच्छा, हाँ वैसे तो 200 से लेके 250 कुंतल तक हो जाता है। तो आपका पिछले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था 1 एकड़ में? कितना एरिया में आप करते हैं खेती? अगले साल तो कम लगाए थे, अच्छा, लेकिन अब की 2 एकड़ में लगाए हैं। हाँ। तो कम लगाए थे तो कितना एरिया में लगाए थे और कितना उत्पादन हुआ था? अगले साल हम 2 का एवरेज दिया था अगले साल। अच्छा, 200 कुंटल हाँ, प्रति एकड़ का एवरेज लगभग दिया था। बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें लागत खर्चा लगभग कितना आ जाता है प्रति एकड़ टोटल? अरे 2 से 2 लाख के लगभग लग जाता है 1 एकड़। 2 लाख लग जाता है। 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अच्छा, और उसमें मजदूरी वगैरह सब शामिल है? अच्छा अच्छा, 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो पिछले साल क्या रेट बिक्री आपका हुआ था? मतलब वो शुरुआती सीजन में जैसे दीपावली के टाइम पे तो 40 से 45 रुपए अच्छा अच्छा, 45 रुपए प्रति कुंटल, हाँ, और बीज में 50 रुपए 55 रुपए प्रति कुंटल के साथ 5500 रुपए प्रति कुंटल के साथ बेचा था आप। जी। तो पिछले साल करीब करीब कितना मुनाफा आप कमाए थे? जितना एरिया में आपने किया था, लगभग कितने एरिया में किए थे आप? तो आप लोग खेती करते हैं, 200 कुंटल के आसपास का उत्पादन मिलता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो खेती का को किस दृष्टि से देखें और कब से शुरुआत करें, कैसे तैयारी करें? थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस विषय पर। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वो बीज पहले खरीद करके मार्च से बुआई शुरू कर दें, अच्छा, और
अच्छी फसल के लिए समय समय पर पानी का ध्यान रखें हाँ हाँ। और खाद का भी इस्तेमाल शुरुआत में ही करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8382802110, मेरा मोबाइल नंबर भी है और इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप भी चलता है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ जिसके यहाँ देखते हैं सभी लोग पूरा का पूरा खेत जिमीकंद या सूरन ही लगाते हैं या ओल की खेती करते हैं, जिसको अंग्रेजी में एलिफेंट फुट या याम कहते हैं। इसकी भी खेती आप लोग भी कर सकते हैं। इसकी सब्जी बनाई जाती है। यह ज़मीन में कंद के रूप में बैठता है और एक एक कंद का वजन 1 किलो 2 किलो से लेकर के 10 किलो तक होता है, कभी कभी 15 किलो तक देखा गया है। लेकिन औसत जो वजन होता है वो 3-4 किलो के आसपास, 2 किलो से लेकर 4 किलो के बीच में मिलता है। तो इस तरह से आप भी खेती कर सकते हैं और इसमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है, मेरी आंखों के सामने लोगों की तरक्की हो रही है और लोग कमा रहे हैं इससे पैसा। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए कोई सलाह लेनी होगी तो इनका मोबाइल नंबर है और उस पर संपर्क कर सकते हैं और बीज बुकिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी इससे कुछ मिली होगी और आप इससे संतुष्ट हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरे किसानों भाइयों और साथियों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तो दूसरे किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।